निहारिका आपकी भाभी जी और एक बार फिर से निकल गए मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो हुई उसमें बहुत तरह की गड़बड़ियों का सवाल उठाया गया, बहुत तरह का कहा गया कि गड़बड़ी हो गया है। इसमें एक सेंटर पर गड़बड़ी सामने आया जिसको रद्द कर दिया गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कोचिंग संचालक, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग जो हैं, छात्र नेता भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग इसमें आंदोलन करने के लिए उतरे। आंदोलन को बहुत तरह का रंग भी दिया गया, लेकिन बाद में आंदोलन शांत कर दिया गया। लेकिन अभी देखिए कि फिर से एक बार आंदोलन शुरू हो गया है कि नहीं सारा परीक्षा रद्द करवा दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीपीएससी बार बार गड़बड़ी से मना कर रही है कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, एक सेंटर जिस पर गड़बड़ी हुआ था उसको हमने रद्द कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोचिंग संचालक जो है वो एक नई दिशा दे रहे हैं, या आप कहें कि सत्ता पक्ष का देखिए ये भी आरोप है कि विपक्ष जानबूझ के जो है छात्र को भड़का रहा है, चाहे जानबूझ के राजनीति कर रहा है, काहे कि इलेक्शन आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सच क्या है, ये कैसे पता चलेगा जब हम जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सच में सच क्या है और आखिर क्या रंग दिया जा रहा है इस मामले को। चलिए जानते हैं जनता से, और जनता जो बोलेगी हमको लगता है आखिरी सत्य वही होगा। आइए जानते हैं। तो छात्रों की बात कर रहे हैं और छात्रों से बात नहीं हो तो शायद बेईमानी हो जाएगी, और अभी हम उसी धरना स्थल पे मौजूद हैं जहां से आंदोलन शुरू हुआ है, और बीच बीच में यही धरना स्थल जो है इस आंदोलन को जीवित भी रख रहा है। लेकिन बार बार एक बात आ रही है कि कहीं ना कहीं छात्रों को राजनीतिक का जरिया एक बनाया जा रहा है। कुछ कोचिंग संचालक या कुछ राजनीतिक लोग जो है वो आंदोलन को अलग दिशा में मोड़ रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से गर्दनी बाग में आज 63वां दिन है हम लोग। शुरू से पहले दिन से अगर कहा जाए तो कई लोग आए, जनसुराज के लोग भी आए, तेजस्वी यादव भी आए, पप्पू यादव भी कई बार आए, 2-3 बार 4 बार आए। उसके बाद प्रशांत किशोर भी भूमिका में आए, देश के प्रेरक राहुल गांधी भी आए। लेकिन सब लोगों का मकसद क्या था? आना जाना। कुछ लोग इमोशन के साथ खेलते थे, कुछ लोग क्या करते थे उस पर हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन राजनीति का मंच ये नहीं है गर्दनी बाग। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल छात्रों अभ्यर्थियों के हक में जो बात करेंगे उनका स्वागत है। तेजस्वी यादव जी के पास इतने विधायक हैं, राज्य में सबसे ज्यादा लगा है। अगर उनको इतनी सहानुभूति है तो अपने विधायकों को लेकर आप बीपीएससी का घेराव कर देते। तो देखिए, जो आदमी चार्ज सीटेड है वो आदमी चेयरमैन कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें क्या है, अगर किसी अध्यक्ष की नियुक्ति अगर असंवैधानिक तरीके से हुई है, उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय असंवैधानिक हो जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है चेयरमैन के रिक्रूटमेंट को लेकर, वो ये कहता है कि जो चेयरपर्सन होना चाहिए वो चारित्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए, स्वच्छ छवि वाला होना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किए हैं जिसपे ऑलरेडी चार्ज सीटेड है, हो सकता है कल को जेल मिल जाएगा उनको। और वो अगर रिक्रूट करेंगे तो अगर वो रिक्रूट करेंगे तो बैकडोर से रिक्रूट करेंगे लोगों को। बैकडोर से रिक्रूट करेंगे तो जो माना जाता है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट जो कैडर है वो स्टील फ्रेम ऑफ द स्टेट होता है, वही जो है स्टेट के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। बैकडोर से एंट्री लेंगे अगर 40 लाख 50 लाख में, तो फिर वही जाके 5-10 करोड़ कमाएंगे, तो पूरा का पूरा जो अगले आने वाले 30-40 साल का जो बिहार है उसका पूरा सोशो क्रैश कर जाएगा, फिर बीमारू राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो सीधा रवि परमार पे बहुत सारे आरोप है, एक ही आरोप नहीं है, हजारों आरोप है उन पे। उनका रिक्रूटमेंट जो है पूरा का पूरा असंवैधानिक है। देखिए, ब्रजेश सिंह का PL फाइल अभी सुप्रीम कोर्ट में, बिहार सरकार को नोटिस दिया गया है, और विद इन 1 मंथ में 2 बार हियरिंग कर रही है सुप्रीम कोर्ट उनके रिक्रूटमेंट को लेकर। अच्छा, कोचिंग संस्थान का आप नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के कोचिंग संचालक ये कर रहे हैं ताकि एक अलग दिशा मिल जाए और उनका कोई अपना मोटिव है, इस तरह की भी बात आ रही है। ये जो है ये पहले था नरेशन आप लोग करते थे, क्योंकि पहले जो है स्टार्टिंग में ये जो आंदोलन था इमेच्योर था, बट अब जो है ऐसी कोई बात नहीं। ये अब 63वां दिन है और ये आंदोलन फुल्ली मैच्योर्ड हो चुका है। इसे ना कोई आकर के हाईजैक कर सकता है, ना और कोई कोई पॉलिटिकल मर्डर कर सकता है। जो इस आंदोलन के माध्यम से कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं जिनको आंदोलन की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर वही वो दृश्य बन जाता है, वही एक चेहरा बनता है। मैं कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, पिछले 15-20 सालों में देखिएगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। अब बताइए, वो 10वां मामला आपको याद है, रूबी जो टॉपर बनी थी उसका याद है? तो उस तरह का शिक्षा व्यवस्था रहेगा तो पॉलिटिकल कंसेंसस छात्रों में रहेगा नहीं। एक चीज ये भी है कि स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा कहा जाए कि ग्रुप है, बहुत स्टूडेंट का भी एक बहुत बड़ा कहा जाए संख्या है बिहार में जो जाति धर्म से ऊपर होके वोट करता है। हम इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं, जाति धर्म से ऊपर होके वोट, उसको आप जाति में नहीं बांट पाइएगा। तो कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि यही छात्र का जो ग्रुप है हमारे साइड आ जाए, वो चाहता है हमारे साइड आ जाए, तो इसके लिए भी लोग जो है वो आंदोलन को अलग अलग दिशा देने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है मैम, हम लोग मैच्योर छात्र हैं, हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं सीधा बात कर रहा हूँ, जब जनसुराज यहाँ कोऑपरेट के साथ आई थी हम लोग के, तो 29 तारीख तक ठीक था, लेकिन 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पूरा का पूरा हैजेक रहा आंदोलन। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पूरे के पूरे प्रोटेस्ट प्रोसेशन को उसका पॉलिटिकल मर्डर कर दिया हमारे मूवमेंट को, और उनको जो पॉलिटिकल माइलेज मिला वो बात अलग है। लेकिन एक बात उनसे हमारे
देखिए कि हम लोग स्टूडेंट आंदोलन वाले, छात्र आंदोलन वाले बिहार से हैं, उस प्रदेश से हैं, और एक चीज जो बार बार हो रही है कि अगर आशंका है छात्रों को तो उसका निपटारा आखिर क्यों नहीं कर दिया जा रहा है, क्यों अलग अलग लोगों को मौका दिया जा रहा है? देखिए, मौका की बात नहीं है, समझे। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक बिहार का जो है ना, वो उसका राजनीतिक का जो है ना अस्तित्व खत्म हो चुका है। जितने भी नेता मंत्री विधायक जो हैं, ठीक है, यही कि अभी से 5-6 महीने बाद जो है सभी जितने भी छात्र जिनको ये लोग बोल रहे हैं नॉन सीरियस है, इसी के जो है ना आगे पीछे जो है घूमेंगे, ठीक है। और बात रही बीपीएससी की, तो बीपीएससी जो है ये री एग्ज़ाम होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और बिहार का जो छवि है, बिहार के नेता लोग मिलके जो है पूरा एकदम ध्वस्त कर चुके हैं। आप बिहार के बाहर अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो वो बिहार के बाहर जो भी लोग रहते हैं उनसे ये बात कभी पूछिएगा, ठीक है। तो सबके जो है ना दिमाग में, जहन में बैठ गया है कि बीपीएससी, और बीपीएससी बैठ गया और घोटाला। सबसे बड़ी चीज़ है कि घोटाला दिमाग में बैठ गया है कि एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में घोटाला होगा। सब मैंने पूरे भारत में ये चीज़ जो है, मैंने बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है, और इस चीज़ को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक बिहार जो है और बर्बाद होता जाएगा। तो मत चलिए, बिहार के युवा आपके गर्दनी बाग में 62 दिन से एक ही डिमांड कर रहे हैं, परीक्षा करवा दीजिए। एक बात देखिए, खगड़िया में पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर आप निकले हैं। बिहार प्रगति कैसे करेगा जब आप नौकरी की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन हमारे इतनी बड़ी वैकेंसी उसको हाथ से कैसे जाने दे? अच्छा, बार बार जो कोचिंग संचालकों के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि ये लोग आपके माध्यम से जो है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उस पे क्या कहिएगा? देखिए, आप लोगों का क्या है? हम लोग का स्टैंड ये है कि गुरु और शिष्य जहाँ भी गलत लगेगा, मेन स्टेक होल्डर स्टूडेंट है हमारे, और गुरु एक पथ प्रदर्शक हैं कि हाँ गलत हुआ है तो आपके साथ रहेंगे। ये लोग शुरू से कह रहे हैं, पहले राजनीतिक दलों के बारे में बात कर रहे थे, अब गुरुओं के बारे में बात करेंगे। अरे अब ये भी हो गया कि विपक्ष के लोग जो है वो जानबूझ के इन लोगों को भड़का रहे हैं। हाँ, सब बात ये लोग कर देंगे। ये लोग ये भी कह देंगे कि पाकिस्तान से चल रहा है डेवलपमेंट, पैसा का फंडिंग अमेरिका इंग्लैंड से चल रहा है, सब बात ये लोग कर चुके हैं। ये बात तो हालांकि हो भी रहा है कि फंडिंग कहीं और से आ रहा है, ये बात यही तो हम कह रहे हैं कि जांच करा लेना इस पर। ये जीरो बस्टिंग है यहाँ पे। कल एक लड़की यहाँ झाड़ू लगाई है पूरे दिन, और अगर हम लोग के पास फंडिंग रहता तो हम लोग पूरे दिन भूखे नहीं रहते यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, जो बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर छात्रों के मन में कोई आशंका है तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्रों की संख्या बड़ी है बिहार में। छात्र जो है वो किसी राजनीति में नहीं बढ़ते, किसी जो है किस तरह की जातिवाद की बातों में नहीं बढ़ते, तो कहीं ना कहीं इनका सोचना जो है वो बड़ा मुश्किल है कि ये जो है गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इनके मन में अगर कोई भ्रम है तो उसको साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि इनके कारण जो है वो कोई और अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आम लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि खान सर जो है वो लंबे समय तक प्रोटेस्ट किए, उसके बाद बीच में जो है वो प्रशांत किशोर भी आए, बहुत सारे नेता इस प्रोटेस्ट में आए, लेकिन फिर बाद में हुआ कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। एक सेंटर जिसपे गड़बड़ी हुआ था उसको जो है रद्द कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इसको राजनीतिक? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुद्दा को आपने उठाया महिला होकर, और आपको हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा राजनीति है, कुछ नहीं है। बच्चों का भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, और जितना कोचिंग सेंटर है टोटल माफिया है। सबसे पहले कोचिंग सेंटर को सरकार बंद करावे और अपना कोचिंग सेंटर सरकार चलावे। ये टोटल माफिया लोग जो है स्टूडेंट का लाइफ भविष्य को खराब कर रहा है, इसको बंद करने का। इसमें केवल राजनीतिकरण है। चुनाव आ रहा है, चुनाव के चलते विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ये लोग ये सब मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर जो है वो जैसे ही बात आई है विपक्ष की, सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता हम लोगों को मिल गए हैं, रामकृपाल जी। कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि अब देखिए कि मतलब बहुत सारे जो है वो सर आ गए। एक सर तो अभी नदी किनारे जाके बसे हुए हैं, लेकिन बाकी सारे सर जो है अभी गर्दनी बाग में प्रदर्शन में आ गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं राजनीतिक हवा इसको दिया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? सच्चाई है। बीपीएससी परीक्षा चुनाव भी तो है 2025 में। अच्छा, ये भी एक सर लोग कुछ बड़ा ख्वाब पाल रहे होंगे ना। हाँ। टिकट मिल जाए, कुछ हो जाए। हाँ। अरे साहब, आप इसको मुर्दे गिरा हुआ मुर्दा को क्यों खाड़े हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती तो 3 लाख बच्चे अपेयर हुए थे लगभग, बिल्कुल, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो सब सड़क पर आते हैं। कुछ ही लोग क्यों आ रहे हैं? स्टूडेंट अगर इस तरह की राजनीति का शिकार हो जाएंगे तो फिर उनके साथ गड़बड़ी हो जाएगी ना। आगे आइए, आगे एक स्टूडेंट हम लोगों को दिखे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं। अच्छा, अभी देख रहे हो कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए कभी बिहार बंद किया जा रहा है, कभी ये नेता आ रहे हैं, कभी वो नेता आ रहे हैं। अभी यही गांधी मूर्ति के पास जो है लंबे समय तक कम्बल उम्बल लेके लोग बैठे रहे थे। मैम, हमेशा स्टूडेंट के साथ राजनीति ही हुआ है इस बिहार में।
और कोई आगे चढ़कर बढ़कर हिस्सा नहीं लिए है कोई राजनीतिज्ञ जो है। आज देखिए दशा किस तरह का है बीपीएससी का, उसमें सेटिंग हो जा रही है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं फिर भी बच्चे को। अच्छा, ये जो कोचिंग संचालक जो है वो कहा जाए कि जब कोई परेशानी आती है तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो बार बार आगे आ जाते हैं। स्टूडेंट के लिए जो है कहते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए लड़ेंगे। वो सत्ते की लालच है मैडम। और बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वहाँ शिकार हो जाते हैं। पदाधिकारी भी होते हैं तो उसको दबाव देकर बार बार कोचिंग संचालक पे ये भी आरोप लगता है कि इन लोगों का जो है रोटी नहीं सेक पाया। जी जी, मतलब रोटी नहीं सेक पाया। इलेक्शन के पहले जो है ये जानबूझ के चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके इसको हम हवा दे देते हैं ताकि बाद में जो है हमको कुछ ना कुछ लाभ मिल ही जाए, राजनीतिक लाभ मिल ही जाए। जी मैडम, क्या कहते हैं? अब क्या ही कर सकते हैं मैडम, स्टूडेंट सिर्फ पढ़ सकता है और क्या कर सकता है आगे। तो बीपीएससी के मामले में सर लोग क्या लगता है, मान लीजिए अगर कॉलेज में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें सारे प्रोफेसर अगर धरना पर बैठ जाएं तो कॉलेज का काम काज चलेगा? दुकान खोले हुए मैडम, हाँ। वो सब दुकान खोले हुए हैं। हाँ। एगो खान सर का दुकान है, दाढ़ी वाले हैं, एक बार कोई मोछ वाले हैं, तो सबका दुकान खुला हुआ है। दुकानदारी खराब हो जाएगा। अब इस चीज को नहीं समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ ग्राहक आया, राजेश जी के यहाँ ग्राहक चल जाएगा, तो राजेश जी भी झंडा लेके निकल गए। तो ये सब दुकानदारी है, स्टूडेंट का जिंदगी खराब कर रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट सब बहुत भरोसा करते हैं सर पर। मान लीजिए अगर कभी अगर जाके ऐसा पता चले कि सर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो स्टूडेंट का बेचारा भावना कितना आहत होगा। सर को पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पर भरोसा करना चाहिए। हमारा भी बच्चा लोग है, पढ़ाई करके आगे बढ़ता है। कितने सारे बच्चे तो आइडियल मानते हैं उनको, बताइए। आइडियल मानते हैं, वो बच्चे लोग बेवकूफ हैं। उनको पढ़ाई पर भरोसा देना चाहिए, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। वो सर थोड़ी पास करा देंगे, खाली मीट भात खिलाते हैं, ले जाते हैं। अब 1000 आदमी 10,000 आदमी को मीट भात खिला रहे हैं, वो तो मतलब स्टूडेंट को बहकाया जा रहा है, बस ये जान लीजिए। हम भी पढ़ाई किए हैं, पढ़ लिख के बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिला, बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी हम लोग देखते हैं कि उसमें जो मतलब जितने अगर स्टूडेंट को जोड़ा जाए तो उसमें एक्टिव स्टूडेंट जो परीक्षा दिए हैं, अब जैसे अभी देख लीजिए कि जब पप्पू यादव वाला प्रोटेस्ट हो रहा था तो हमारे ही संवाददाता जब उनसे पूछते हैं कि किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं छात्र को न्याय दिलवाना है। तो बोलता है किस बात का, तो बोलता है उस हम नहीं जानते, बस हम न्याय दिलवा के मानेंगे। मतलब देखिए कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि पता नहीं है कि किस बात का न्याय दिलवाना है, लेकिन फिर भी न्याय दिलवाना है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि किस चीज की लड़ाई हो रही है, किस चीज के लिए स्टूडेंट चाह रहा है। लेकिन सरकार जो आपका जो जिस सेंटर में गड़बड़ी हुआ तो उसको तो रद्द कर दिया। रद्द करके एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, फिर प्रोटेस्ट करने से तो कोई फायदा नहीं है। तो जांच होना चाहिए, जांच पे जांच होना चाहिए कि जांच सही हुआ कि नहीं, वो मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक परीक्षा की सवाल है तो स्टूडेंट का भविष्य को देखना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, इसमें बच्चे के भविष्य की बात है। अच्छा, ये जो कोचिंग संचालक आजकल कहा जाए छात्रों के हित में बोलना शुरू किया उन्होंने, और उसको लेके जो है बहुत सारा राजनीतिक धारा भी दिया गया कि राजनीति कर रहे हैं तो छात्रों के हित के बारे में कम सोच रहे हैं, अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। इसको लेके क्या कहिएगा? एक लाइन में अगर मेरे से सुनिए, पॉलिटिक्स ही बहुत खराब हो गया है। क्या सही है क्या नहीं है, अपोजिशन है तो अपोज करेगा। आज एक पार्टी रूलिंग में जाएगा, वो उसका अपोज करेगा। वो पार्टी फिर रूलिंग में आएगा, इसका अपोज करेगा। अपोजिशन फॉर अपोजिशन होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। न कि आप जो कर रहे हैं, हम आज सरकार में हैं तो मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, जब हमारी पार्टी चेंज हो जाती है फिर बोलते हैं उसको गलत चीज की आलोचना होनी चाहिए, सही चीज को लेके जो है बात होनी चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी कहाँ ऐसा रहा है? अभी तो हो गया है कि अगर मान लिया जाए विपक्ष जो चीज आया उसका विरोध कर दे और जो चीज हमको अच्छा नहीं लगा उसको जो है लेके हम धरना पे बैठ जाए, यही हो रहा है। यही नहीं हो रहा। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, वही इंसान जब बीजेपी में आता है, कांग्रेस में जाता है तो अच्छा हो जाता है, और वही इंसान जब ओपोजिट में रहता है तो वो खराब रहता है। तो इतनी गंदी पॉलिटिक्स बिहार की नहीं पूरे देश की पॉलिटिक्स हो चुकी है, जिसका मतलब आम आदमी से सोच से ऊपर हो चुका है। जबकि बिहार को पॉलिटिक्स का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा गंदगी हो चुकी है। अच्छा, लंबे समय से राजनीति में है तो हम इनसे जरा एक चीज ये भी जानेंगे कि जब भी विधानसभा इलेक्शन आता है या लोकसभा इलेक्शन आता है तो इतिहास रहा है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड प्रोटेस्ट जरूर होता है बिहार में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पूरे देश की बड़ी आबादी युवा है और युवा में छात्र नौजवान है। तो एक जरिया हो गया है विद्यार्थी को आगे करने का, घेराबंदी करने का एक कहा जाए बहाना होना चाहिए, मगर मसाला चाहिए।
मतलब पॉलिटिक्स टाइम में भी मसाला चाहिए उनको कि जिससे जनता का माइंड डाइवर्ट हो, जनता का जो पिछला मुद्दा है वो डाइवर्ट हो, मसाला चाहिए हर एक चीज ये भी लोग कहते हैं कि स्टूडेंट को तो जाति धर्म में बांट नहीं सकते, तो इसलिए इनको कोई ऐसा बहाना देते हैं जिससे ये हमारी तरफ आ जाए। हाँ, ये सही बात है। मैं किसी भी पॉलिटिशियंस को उसके हित की बात करनी चाहिए। अगर वो बच्चे एजुकेटेड हैं तो निश्चित तौर पर गंभीरता से सरकार को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको संतुष्ट करना चाहिए। जो इतने बड़े पैमाने पर बच्चे अगर सड़क पर आ रहे हैं तो उसके पीछे जा करके वजह है ये जानने के भी सरकार का भी दायित्व है, हम लोग का भी दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दायित्व का निर्वहन भी करना चाहिए कि बार बार बच्चे अगर सड़क पर आ रहे हैं, ठीक है पॉलिटिशियन या जो भी हो रहा हो, मगर इशू को निश्चित तौर पर एग्जामिन करना चाहिए। और अगर लगता है कि ऐसी गड़बड़ी हो रही है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। बड़ा ऐसा खड़ा कर दे फ्री पढ़ाइएगा, कहीं ना कहीं से तो नोट आ रहा है जरूर। एक रूम यहाँ जो लिए हुए बेचारा काजा बाजार समिति में, उसको पता चलेगा कहाँ से किराया भर रहा है। ये चीज देखिए, इसलिए बहुत लोग हैं अच्छे कोचिंग वाले ये सब लाइन में नहीं आते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं। दिल्ली में भी लोग बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो सब ये सब राजनीतिक में नहीं। दिल्ली में भी एक कोचिंग वाले आए थे राजनीति में, बेचारे अभी उनका बुरा हाल वापस चले गए। हाँ, इसलिए दुकानदारी है लोग का। आप देखिएगा बेंगलोर में भी जाइएगा ना, तो बड़ा बड़ा कॉलेज खुला हुआ, तो बिजनेस है, दुकान है, तो दुकान चला रहा है लोग अपना अपना। बच्चे लोग पर डिपेंड करता है कहाँ पर। ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि अगर मान लीजिए कॉलेज में अगर प्रोफेसर किसी प्रोटेस्ट में बैठ जाए, आंदोलन पर बैठ जाए, तब कॉलेज के बारे में कौन सोचेगा? कॉलेज में कौन पढ़ाएगा? उसी तरह से तो कोचिंग वाला भी बिजनेस है। कॉलेज के बिजनेसमैन पढ़ा मिलेंगे, सब बिजनेसमैन हैं, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन चंदा देके पढ़ाएंगे और कोई करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोचिंग वालों का कहा जाए दखल देना बीपीएससी के मामले में कितना सही है? क्या वो सच में, अगर मान लीजिए सच में वो छात्र हित के बारे में सोच रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी अपना हित के लिए बार-बार सोचना गलत है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि खान सर या फिर ऐसे जितने कोचिंग संचालक हैं वो छात्रों के हित के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं या किसी और के बारे में सोच रहे हैं? ये बोलना तो बिल्कुल गलत होगा। जहाँ किसी भी कोचिंग संस्था का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी शिक्षक है, अगर छात्र हित में सोच रहा है वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल कुछ लोगों ने बोले हैं, कुछ लोग कि ये बिल्कुल सही है, अपना संस्थान को ऊपर लेने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी ये सब कर रहा है, आंदोलन या फिर जो भी है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं है। ये तो क्रिएटेड है ना, ये क्रिएटेड है। क्योंकि हम लोग देखो मैडम एक बहुत बड़ा मास ने परीक्षा दिया, पास किया, रिजल्ट्स आ गए। बिल्कुल। एक मुट्ठी भर लोग इसको एजिटेटेड हो रहे हैं, उनको चढ़ाया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, स्पॉन्सर किया जा रहा है, रोज उसके पीछे लगे हुए इंस्टीट्यूट वाले, ये कौन खान और कौन कौन है, ये सारे लोग लगे हुए हैं। दे आर फ्रॉड्स। ये लोग जितना आश्वस्त करते हैं, आप मेरे यहाँ आ जाइए, आप बीपीएससी हो जाइएगा, मैं पूछता हूँ कितना बीपीएससी का सीट है? ये सारे लोगों साल भर में 1 लाख 2 लाख लोगों को पढ़ाते हैं, सीट कितना है? सबको ये लोग एश्योर करते हैं कि विल बी पास थ्रू ऑल द थिंग्स। व्हाट इज हैपनिंग? सरकार बिहार मानती है। कोचिंग संचालक जो अभी लीड कर रहे हैं रहमान सर, इस कंप्लीट इसको पॉलिटिकल कर दिए हैं। एक और सर है, और भी जो भी होंगे, ये कंप्लीट पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। इसमें कहीं स्टूडेंट का और इसमें समन्वय नहीं है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनका कोई ऐसा ये नहीं है। अच्छा, जेन्युइन स्टूडेंट जो हैं उनको क्या लगता है, उनके हित के बारे में कितना सोच रहे हैं लोग? क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब हम लोग भी बात करने जाते हैं तो उसमें से बहुत कम ही स्टूडेंट निकलते हैं, ज्यादातर या तो छात्र नेता निकलते हैं। 100% पॉलिटिकल हो गया शिक्षा, पॉलिटिकल हो गया 100%। सारे स्टूडेंट को यूज किया जा रहा है। हालांकि हम तो अच्छा लगता है हमको कि जब स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स के प्रति जागरूक होते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो खुद पॉलिटिक्स का जब शिकार हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है। शिकार हो गए हैं। कहा हुआ है कि अकेले चना बाहर नहीं पड़ता, जब तक भीड़ जमा नहीं होगी तब तक उनका ब्रांड बिकेगा नहीं। लेकिन उस भीड़ का भविष्य का क्या होगा, ये भी तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो है देश के भविष्य है, लेकिन उनकी बर्बादी की रास्ता दिखा रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है?
जो कोचिंग संचालक बीपीएससी की परीक्षा में जो है वो खान साहब रहमान साहब राजनीति कर रहे हैं। बच्चों लोग को भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि अगला नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें हम मेहनत करें। और ये गुरु का रहमान साहब या ये दोनों लोग खान साहब है, उनको आगे की परीक्षा के लिए बात बच्चों लोग को समझाना चाहिए। ये तो राजनीतिक कर रहे हैं ना एक तरह से, और वो अपने एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पूरे देश में बताना चाह रहे हैं कि यहाँ का सरकार इस तरह का गलत काम कर रहा है। अभी साल या 2 साल पहले बीपीएससी पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ। अभी इस बार परीक्षा में भी एक सेंटर में गड़बड़ी हुई थी। हाँ बिल्कुल। हाँ। रद्द हुआ था कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं गलती था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रद्द हुआ। हाँ हाँ। इस बार भी अगर ऐसा कुछ न्यूज आया है, हाँ। जहाँ तक हमको पता है और आप लोग को ज्यादा डिटेल में पता होगा कि हाई कोर्ट का ऊपर से आदेश था कि एग्जाम का जो कॉपी है वो मतलब एक सिस्टम वे में आना चाहिए था। लेकिन ऐसा बीपीएससी नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद अपने तरीके से एग्जाम लिया। और अगर मान लीजिए कहीं भी अगर अफवाह है या फैक्ट है जो भी है, तो उसका सच मतलब अच्छे से इंक्वायरी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए ताकि मन में कोई भ्रम न रहे। और मान लीजिए अगर ये गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो इसको रद्द करके री एग्जाम लेना ही चाहिए। लेकिन फिर मान लीजिए जो अगर ये गलत है तब, अगर ऐसा हुआ है तब री एग्जाम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो लोग भी हैं इसमें इन्वॉल्व, वो लोग जो है इन चीजों को साफ करें ताकि स्टूडेंट का कोई फायदा भविष्य में भी ना उठा पाए। स्टूडेंट से बस यही कहेंगे कि आप लोग जो है सबसे बेहतर सोच सकते हैं, आपसे बेहतर और कोई नहीं सोच सकता। तो आप लोग अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए और जो भी सही है और गलत है उन दोनों के बीच में फर्क करिए और उसके बाद तय करिए कि आपके हित में क्या है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।